नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी में चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। वीडियो शेयर करने से हमारे व्यूज़, न्यूज़ और इशूज़ प्रोपोगेट होते हैं, रिटायरी साथियों तक जाते हैं, रिटायरी साथियों को मोटिवेट करते हैं, आंदोलित करते हैं धरना प्रदर्शन और दूसरे कार्यों के लिए, ऑनलाइन प्रोटेस्ट के लिए, ऑनलाइन जो हम भेजते रहते हैं ऑथोरिटीज़ को इशूज़ और रिएक्शंस अपने, उनको भेजने में सहायता मिलती है। और टू प्रोपोगेट पब्लिक एट लार्ज, ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज, ऑल सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट एंड पब्लिक एट लार्ज को तक पहुंचते हैं। इसलिए पुनः प्रार्थना करता हूं, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल। बात करते हैं पेंशन अपडेशन के मुद्दे पर। साथियों, बैंक पेंशनर मित्रों, जिस कड़ी में मैं पिछले कुछ दिनों से नेगोशिएटिंग टीम के जो 9 यूनियंस हैं और 9 जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे लगातार बात कर रहा हूँ। किसी ना किसी दिन किसी मिस्टर CH वेंकटचलम से किया था, एक दिन जनरल सेक्रेटरी AABA से, और मुख्य वार्ताकार चीफ नेगोशिएटर UFBU के। एक दिन मिस्टर संजीव बंदलिस से किया था, जो कि जनरल सेक्रेटरी NCB के हैं और कन्वीनर हैं UFBU के। एक दिन मिस्टर S नागराजन जी से किया था, जो जनरल सेक्रेटरी हैं AIBOA के। और उससे पहले, इन सब से पहले, हमने मनमोहन दास हैं, श्री मनमोहन दास जनरल सेक्रेटरी हैं NOBW के, उनसे की थी बात। और उसके बाद इनसे मीटिंग भी की थी और काफ़ी उन्हें रिजेंटमेंट हमने शो किया था, क्योंकि वहाँ 25-30 लोग थे। हम लोग काफ़ी कड़े शब्दों में इस MOU की निंदा की थी जो 7/12/2023 को हुआ है, और NOBW की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए थे, क्योंकि 25 लोग थे, सभी ने अपनी भड़ास निकाली थी। और हमने NOBO के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर KN आदर्श से भी बात की थी, आपको बताई हैं पहले। और जो फाइनेंशियल सेक्टर के इंचार्ज हैं श्री गिरीश आर्य जी, उनसे वार्ता भी की थी, उनको अपने इशूज भी भेजे थे। FM के लिए उनको एक हमने मेमोरेंडम भी दिया था फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, और इशूज की लिस्ट दी थी। उसके बाद हमने उनसे मीटिंग भी की थी टाइम लेकर के, और उसमें 10 आदमी थे हम लोग। वो सब मैंने आपको पहले बताई है। आज मैंने बात की थी श्री रूपम राय, जनरल सेक्रेटरी IBOC के, गुवाहाटी में हैं वो। और 3 बड़ी यूनियनें हैं जो ये नेगोशिएशन को प्रभावित करती हैं और जिनकी कुछ चलती मनती है। नंबर 1 पर AIBA है, नंबर 2 पर IBOC है, नंबर 3 पर NCB है, स्टेट बैंक की। तो आज मैंने IBOC के जनरल सेक्रेटरी से बात की थी। काफ़ी दिनों में मुझे उनका फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा था, पुराने वाले रिटायर हो गए, उनसे मेरी बात होती थी, तो इनसे आज मैंने ली। तो मैंने इनसे काफ़ी चर्चा की और करीबन 45 मिनट बातचीत हुई हमारी, और विभिन्न पहलुओं पर हुई, हर तरह की बात हुई। लीगल मैटर्स पे भी बात हुई, कोर्ट केसेस पे भी बात हुई, और पेंशन अपडेशन तो मुख्य मुद्दा था, उस पर तो होनी ही थी। MOU पे बात हुई, और स्पेशल अलाउंस रिमूवल, एनोमली रिमूवल के ऊपर बात हुई, कम्यूटेशन पीरियड की बात हुई जो कम करने की, और हेल्थ इंश्योरेंस पर बात हुई। ग्रेजुएटी के हमारे जो 2 मुद्दे हैं, 20 लाख 116 से, और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का मुद्दा जो, उसका जिक्र जरूर किया, लेकिन उस पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। वो तो कोर्ट में, तो हमारे खैर बाकी मुद्दे भी हैं, तो मैं एक बार पहले पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसी हिसाब से विश्लेषण कर दूंगा जैसे मैं करता हूँ। और हालांकि मैंने इसमें संक्षिप्त ही लिखा है, क्योंकि 45 मिनट में तो काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल मैं इसमें आपको क्या चर्चा करूं,
बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें चर्चा ना करना ठीक होती है, लेकिन पॉजिटिव थी उनकी बात और वो हमारे साथ, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं और आपके हर इशू को टेकअप कर रहे हैं और करते रहेंगे और इसे कराएंगे। उन्होंने ऐसा कहा जैसे भी होगा संभव। ना उन्होंने मुझे कहा कोर्ट में क्यों गए, बल्कि उन्होंने कहा कि बस आपको दिक्कत है आप तो जाओगे। ना उन्होंने यूँ कहा कि 1 लाख करोड़ की ज़रूरत है, लेकिन हाँ जो उन्होंने कैलकुलेशन बताई, आई जिन कैलकुलेशन वो कह रहा है कि इस तरह से होती है कैलकुलेशन, वो हमारे हितों के विरुद्ध है। पर उसमें उन्होंने कहा कि अभी क्योंकि कॉस्ट फैक्टर का फाइनल नहीं हुआ तो अभी प्लीज़ वेट। अब मैं आपको सुना देता हूँ जो मैंने लिखा है इसमें। फ्रेंड्स, एट 1:30 PM I talked Mr. Rupam Rai, General Secretary, IBOC. It was very positive and satisfactory conversation on almost all issues of retirees. He talked for 45 minutes and not even tried to disconnect or it's thank you and okay etc. ऐसा कुछ नहीं करा और हमने ही वार्ता बंद की, उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा वार्ता बंद नहीं की या कोई ऐसा दिखाया हो कि किसी चीज़ से भाग रहे हैं, किसी इशू से भाग रहे हैं, किसी पे चर्चा नहीं करना चाहते। नहीं, हर चीज़ उन्होंने ढंग से सुनी और ढंग से बात की। वो क्या चीज़ होगी और क्या नहीं होगी और क्या हो सकती है वो एक अलग विषय है, लेकिन वार्ता करने का भी ढंग है। जैसे वेंकटचलम ने, क्या मैंने आपको बताया था, बार बार थैंक यू करके काट दिया, बार बार कि हम तुम्हारे नेता नहीं हैं, आप रिटायरी वालों से बात करो वगैरह वगैरह। ऐसे ही उसने भी क्या नाम है, संजीव मंदलिस ने डिस्कनेक्ट किया था और उसने भी कौन से संगठन से हो, कहाँ से हो वगैरह वगैरह। इन्होंने भी पूछा मुझे कि कौन से संगठन से हो, मैंने कहा मैं तो रिटायरी हूँ, सेंट्रल बैंक का रिटायरी हूँ। और तो उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा कि ठीक है आप रिटायरी हैं तो बताओ। ही सेड दैट आई एम with you and pension updation is most urgent issue to which I want to sort out, and it may be sorted out. Let the favorable time come. I am trying my best. First joint note be signed by us with IBA, then we will work on this issue updation and special allowance issue. So many talks done. I should only discuss that IBA calculations are very much different. They say if IBA pay to pensioners rupees 1,000, then it had to make provisions of 150 times more as per their rule. Means rupees 1,50,000 against 1,000 payment to pensioners. By investing it from yield updation be provided as I could understand. ये है उनका जो उन्होंने बताई कैलकुलेशन। IBA इस तरह से करता है, इसीलिए वो नहीं हो पा रहा। These calculations theory is the base by which pension updation is being burdened and could not be done. It's IBA theory. IBA don't agree our rupees 8,000 8,500 करोड़ जो थी हमारी। हाँ, IBA डोंट एग्री अवर 8,500 करोड़ 8,500 करोड़ कैलकुलेशन बाई आईबा पार्क ने दी थी ना 8,500 करोड़ की, तो वो कहती हैं इसमें नहीं होगा, उन्होंने वो वाली थ्योरी ले रखी है। Moreover, ex gratia, if any amount be paid, can help us in our cases in courts. कि भाई पेंशन कम है, उन्होंने ये माना है कि IBA ने हाँ पेंशन उनको कम दिया जा रहा है और उन्होंने कहा कि पेंशन कम दी जा रही, पहली बार उन्होंने माना है और इसीलिए एक्स ग्रेशिया दिया है, तो ये कोर्ट में हेल्प कर सकता है। एंड पर्टिकुलरली इन MC सिंगला केस इन SC इन मार्च, उन्होंने बताया मुझे। He said I will talk clearly and in detail on all issues after joint note finally signed. IBA उनका कहना था कि पहले ही कोई चीज़ कहना या वो करना वो ठीक नहीं रहती, उसके बाद ही बात करेंगे आपसे। IBA didn't give the data of staff till now.
No Aquaries report provided, but we are with you. I said, we are members of your affiliated Aiva Park. He said, I don't say that you are not our member. मैंने कहा आईवा पार्क के मेंबर हैं, वो तो आपका अनुसंगी संगठन है। उन्होंने कहा मैंने आपको ये कहा ही नहीं कि यू आर नॉट आवर मेंबर, आप रिटायर हो गए तो हमारे ही हैं सब, हम आपके लिए नहीं, हमारी ड्यूटी है आपके लिए करने की। उन्होंने वेंकटचलम की तरह से नहीं कहा कि यू आर नॉट माई मेंबर एंड टॉक टू योर रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, वाइज टू आई टेल यू एनीथिंग, नो मैटर यू रिटायर्ड एंड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा रिटायर हो गए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है। नो मैटर इफ यू आर इन कोर्ट, दैट्स योर राइट, नो मैटर टू सोल्व इशूज इफ यू आर इन कोर्ट, बट उन्होंने कहा कोर्ट में होने से इशू सोल्व करने पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपका राइट है, आप जाओगे ही, आपकी दिक्कत है तो, बट इट इज द कॉस्ट फैक्टर दैट IBA कंसिडर। He also suggests that all retiree unions to come on one platform to protest now. उन्होंने कहा सभी रिटायरी को एक साथ मिल जाना चाहिए, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, जोरदार प्रदर्शन धरने इसी वक्त करें इलेक्शन से पहले, तो आप लोगों के हित में होगा। लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड है एक तरह की बात। बिफोर इलेक्शन नोटिफिकेशन उन्होंने कहा NPS सर्विंग एम्प्लॉइज also don't support that something to go to retirees। NPS के जो हैं, जो NPS वाले हैं, जिनको NPS वाली मिली है पेंशन 2010 के बाद वालों को, वो भी नहीं चाहते, उनकी भी इच्छा है, वो भी ऑब्जेक्शन करते हैं। मोर डिटेल्स ऑफ इट कैन नॉट शेयर, और इससे आगे की मैं डिटेल्स नहीं शेयर कर रहा। बहुत उन्होंने मुझे बातें बताई और बहुत कही भी, लेकिन खैर वो कुछ नेपथ्य में रहनी चाहिए चीज़ें। मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैंने उन्हें हर चीज़ कही जो मैं कहना चाहता था, जबकि वेंकटचलम और ये अपने बंदलिश जी, इन्होंने मेरी सुनी ही नहीं, बहुत कम सुनी इन्होंने मेरी। सौम्यदत्ता ने भी सुनी, लेकिन बार बार वो कहते रहे कि नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। और मैंने एक एक बात उनको हर चीज़ मुद्दे को कहा। मैंने ये भी कहा कि भाई ये सारा डिटेल वो दी कि MOU 1993, BEPR 1995, स्मॉल कमेटी मिनट्स 1994, स्ट्राइक के लिए जो कमेटी बनी थी 1997 में, उसके अंदर भी IBA और UFBU की कमेटी में डिसीजन हुआ था कि इट इज़ ऑन द RBI पैटर्न। एंड मैंने ये भी उन्हें बताया कि भाई मुंबई हाई कोर्ट में जो इन्होंने ये दिया था एफिडेविट MOF के हाई सेक्रेटरीज ने, हायर सेक्रेटरीज ने, कि भाई ये इन्हें भी देना पड़ेगा, नेशनलाइज्ड बैंक्स को, PSBs को और अदर फाइनेंस सेक्टर को, अगर इनका अप्रूव इनका कर दिया RBI का। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और उसको ये लागू किया। तो ये सब बातें मैंने उन्हें कही, और भी बहुत सारी बातें मैंने उनको कहा। तो ये था। अभी आगे ये जो मैंने लिखा था इसमें, रिगार्ड्स राजेश कुमार त्यागी, बैंक पेंशन एक्टिविस्ट RTD, रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और मैंने इसमें एक रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि मेरे उससे चैनल से या कहीं से भी इधर उधर जाता है तो उठा लेते हैं लोग बाग, तो मैंने यूट्यूबर्स को रिक्वेस्ट करी थी। यूट्यूबर्स रिक्वेस्टेड प्लीज़ डोंट प्रिपेयर यूट्यूब ऑन दिस कन्वर्सेशन, इट इज़ माई रिक्वेस्ट प्लीज़, आई नेवर आस्क्ड यू सच रिक्वेस्ट, बट प्लीज़ डोंट मेक ऑन इट, वी विल गिव यू अदर इशूज़। ये इसलिए की थी कि वो कह रहे थे कि भाई मैं कोई बात कहता हूँ तो तोड़ मरोड़ के जो है यूट्यूबर या सोशल मीडिया वाले और वो लिख देते हैं और कह देते हैं, तो इसलिए वो बात करने में हिचक रहे थे उस टाइम। तो मैंने उन्हें एश्योर किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो बात होंगे उसमें भी पूरी तरह से हम वो नहीं करेंगे, तो आप खुल के बात करें, तो हमारी उनसे खुल के बात। इसलिए हमने आपको इसमें कहा कि मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा, बहुत डिटेल में बात चर्चा हुई। तो ये थी बात, और इसीलिए मैंने यूट्यूबर्स को कहा कि भाई तुम लोग मत बनाना, वो अपने हिसाब से बना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं या कर देते हैं कुछ भी। तो ये थी बात। और बाकी ये है कि कोर्ट केसेस जो हो रहे हैं, तो उसमें अभी मैं आपको शेयर, मेरे ख्याल से मैंने वो लिया नहीं इसमें, चलो बता देता हूँ। एक इसमें ये था, एक सेकेंड,
हाँ नहीं नहीं, चलो मैं इसमें लाया नहीं। उसमें ये था कहने का बात कि मिस्टर गोड बोले आईबोक के जो जनरल सेक्रेटरी, इससे अलग है। उन्होंने एक ये कहा था कि भाई उनसे उनको एक जवाब भेजा था आईबीए ने कि, और गवर्नमेंट ने भी, डीएफएस ने उन्होंने भी ये जवाब भेजा था कि भाई ये जो है आपको हम 3 महीने में नहीं दे सकते डीए, 6 महीने में। वो कह रहे थे 3 महीने में दो, जैसे बैंक एम्प्लॉय बोला नहीं हम 3 महीने में दे सकते, 6 महीने में देंगे डीए का इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैटर्न पर है, उसके आधार पर आपको दी गई है पेंशन, जो रूल्स उनके होंगे वही रूल्स इनके होंगे। इस तरह का उन्होंने एक लेटर दिया था आईबी ने। तो मैं जेडी शर्मा जी से पूछा था कि आपने वो लेटर की कॉपी है आपके पास तो मुझे दे दो। और भी ऐसा ही एक सवाल था, उसमें यही चीज़ थी। तो उन्होंने कहा था ये 2 लेटर हैं, दोनों लेटर की कॉपी हमने सिंगला वाले केस में लगा रखी है, एडवोकेट्स को देख रखी है और आईबीए और इनको दे रखी है वो। तो ये एक पॉजिटिव बात थी, तो मैंने बता दिया। वो मैं दूसरे मोबाइल में है, जब होगा मैं आपको लैंग्वेज भी पढ़ के बता दूंगा पूरी की पूरी। साथियों एक और मैं इसके अलावा, चलो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक थोड़ा सा ये मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये इनकी वीडियो सुनवाता हूँ, एक क्लिप है मेरे पास, ये अपना ये आज तक का प्रोग्राम है शायद, इसमें ये कह रहे हैं क्या, सुन लीजिएगा आप इसको। गवर्नमेंट क्या मानती है बैंक्स को, नेशनलाइज बैंक्स के बारे में और प्राइवेट बैंक्स के बारे में। ये अपना पीयूष गोयल जी हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, एक तरह से प्रधानमंत्री एक बार नंबर 2 बैठते हैं, होते नंबर 2 तो वैसे अपना राजनाथ जी हैं या अमित शाह जी होंगे, लेकिन बैठते हैं वो प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री इसके नेता हैं इस सदन के, और बीजेपी के जो दूसरे हैं वो नेता उसके हैं। तो ये मैं आपको सुनवाता हूँ, देखो क्या है। एक मिनट, इसमें आवाज़ थोड़ी आवाज़ कम होगी शायद। Nobody can blame only the public sector banks. There are more much as I can. ये सुनिए। First of all, I thought you said he's kind of. I want to join issue with Nilkant because I don't think the private banks have covered themselves in any glory whatsoever. We have more scandals in the private banks today than we have in the public sector banks, and nobody can blame only the public sector banks. There are more scandalous things coming out of the cupboard of private sector companies. There are more scandalous things coming out of the cupboard of private sector NBFCs, private sector HFCs, and this government ये राहुल कमल इंटरव्यू ले रहे हैं इनका, and that is the consequence that Nilkant you're talking of. I don't think privatization is the panacea of all the problems of this country. The public sector banks today are the reason why India has developed so much. They are the reason we see all over the country infrastructure, power plants, manufacturing companies. They are the ones who held the hand of Indian entrepreneurs through thick and thin and helped us come where we are. I am a beneficiary. I am what I am today because of the public sector banks, because of IDBI, ICICI in its earlier avatar as a development financial institution. No private bank would give money to a young entrepreneur just wanting to start a new business. It's the government banks that stood by me through thick and thin. When I had labor trouble, the private bank wanted to pull the plug. The government bank stood by me and said, no, tide over it, we are backing you up. I think it's time we recognize the important role they are playing. Not to say that we should not privatize, not to say that we should not disinvest. Government has no business to be in business. I support that. But let's not castigate the private sector bankers. They've done some huge work for this country. And I think it's a matter of pride for India that we have projects in the remotest corners of India. No private bank, including the one where my friend Nilesh Shah works, has ever lent to any industry 1 rupee. They've never lent to any exporter, taken any risk capital. It's the government banks that have taken risks and created entrepreneurial spirits in the country. Hats off to these bankers for the adverse circumstances, very, very adverse circumstances in which they have worked. They have been willing to take risks which these private banks have not. Private banks are looking at cozy, comfortable retail lending, cozy, comfortable lending to very, very safe
borrowers who pay 42% tax possibly, but they are not willing to lend to the poor farmer. They are looking at soft spots whether they can lend to a sugar plant and categorize it as an agricultural loan. And I think we must and continue to support the public sector banks if we want India to really grow in a big way. तो ये थी आपको एक क्लिप बताई है। देखो गवर्नमेंट का भी व्यू क्या है प्राइवेट बैंक्स के और नेशनलाइज बैंक्स पीएसबीज के बारे में। ये है हमारी ग्रोथ स्टोरी में पहले भी कई बार कह चुका हूँ। एक आपको क्लिप और दिखाता हूँ। एक हमारे ये सेंट्रल बैंक का अधिवेशन हुआ है भोपाल में, उसकी भी दिखा देता हूँ मैं आपको। एक रिकॉर्ड है, एक लोकल चैनल ने की है। भोपाल गुजराती भवन में सेंट्रल बैंक रिटायरीज एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा पहली वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एन.के. पारीक, टी.एस. भदौरिया, ए.के. नागर, बी. रामकृष्णन नायक, मनोज बाड़नेरकर, अनिल ठाकुर, सुरेश टी जेठानी, संतोष जैन, आर.के. ठाकुर एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। महासचिव ऑल इंडिया सेक्रेटरी ऑफिसर्स फेडरेशन, हम लोग सर्विंग ऑफिसर्स के महासचिव हैं। हम आज यहाँ पे हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन का भोपाल यूनिट का पहला त्रैवार्षिक सम्मेलन हो रहा है। उसमें मेरे साथ में हमारे पारीक जी है जो कि ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन के एन.के. पारीक जी हैं, और हमारे दिल्ली साथ में हमारे नागर जी, ए.के. नागर जी जो ऑल इंडिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी जयपुर से जो भी रिटायर्ड एसोसिएशन हमारी है उनके जो हक है उनको मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट लगभग 3-4 डिकेड बैंक से सर्विस करके रिटायर हो गए। तो जो भी उनके जो इशू है रिटायरी ऑफिसर्स के, एक संगठन मिलके हम हमारे सर्विंग ऑफिसर रिटायर ऑफिसर मिलके बैंक का भी उन्नति करें, और प्लस हमारे साथ में हमारे रिटायर एसोसिएशन के जो मेंबर है, हमारे ऑफिसर्स हैं जो उन्होंने देश की सेवा की, जो फाइनेंशियल एक आर्मी बोला जाता है बैंकर को, 30-40 साल उन्हें सर्विस करके, तो उनके भी हक जो अबाधित रखने की हम कोशिश करें। थैंक यू। एन.के. पारीक, महासचिव ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स फेडरेशन से संबंधित हूँ। आज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की जो हमारी यूनिट है सेंट्रल बैंक रिटायरीज एसोसिएशन, उसका त्रैवार्षिक जो है अधिवेशन हो रहा है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से रिटायर्ड ऑफिसर्स यहाँ आए हैं। इस अधिवेशन के अंदर हम बैंक की उन्नति के साथ साथ हमारे जो रिटायर्ड जो साथी हैं उनकी समस्याओं के बारे में भी विचार करेंगे। हमारी जो मुख्य समस्या है वो ये है कि हमारी जो पेंशन जो मिलती है, वो जो हम रिटायर होते हैं वो पेंशन हमारी पूरी जिंदगी भर वही मिलती रहती है। हमारी मांग है कि पेंशन का अपडेशन होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। जब जब भी वेतन समझौते होते हैं हमारी इंडस्ट्री में, जब हमारे कर्मचारियों अधिकारियों को वेतन मिलता है तो हमारी पेंशन का भी रिवीजन होना चाहिए, जैसे कि सरकार में होता है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दिया जा रहा है। तो इसके बारे में हम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है आंदोलनरत है कि भाई हमारी पेंशन का अपडेशन किया जाए। और हमारी इसके साथ साथ जो है बैंकों से एक हमारी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके लिए हमारे को काफ़ी जो है प्रीमियम देना पड़ता है, 50 से 60-70 हज़ार। हम ये चाहते हैं कि भाई सरकार जो है हमारे को इस बारे में या तो कोई राष्ट्रीय स्तर पे जो स्कीमें चल रही है उसमें हमें सम्मिलित करे, या हमारा इसका अंशदान है जो सरकार या हमारे बैंकों के मैनेजमेंट देवे। AICB और है, जैसा कि हमारे महासचिव ने कहा, ये जो अपडेशन का मुद्दा है ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और इसका सीधा सा जैसे बताया गया कि ये पेंशन जो हमें शुरू में दी गई थी वो अभी तक वही पेंशन चलती आ रही है। तो हम अपडेशन चाहते हैं, और चाहने के लिए हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जो हमारी पेंशन रेगुलेशन है उसके अंदर एक रेगुलेशन है 35.1, वो क्लियरली ये कहता है कि जब भी सेटलमेंट हो, जब भी वो हो, तो हमारी अपडेशन साथ साथ होनी चाहिए, जो हमें नहीं दी जा रही है। हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा रखे हैं, सब कुछ कर रखा है, लेकिन असली चीज़ ये है कि वो हमारी जो अपडेशन है वो जो हमारी अपडेशन है वो नहीं हो पा रही है। और हम उसके लिए और राष्ट्रीय स्तर पर और AIBPRC जो हमारी मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग मतलब सब तरीके से उसके लिए वो जोर लगा रहे हैं, ताकि वो हम लेके रहेंगे
और ये जो हमारे वर्किंग भाई हैं छोटे, ये हमारी पूरा साथ दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इस समस्या का भी हल निकाल लें। तो ये थी, आपको दो चीज़ मैंने दिखाई। एक तो ये मीटिंग थी हमारी सेंट्रल बैंक की, रिटायरी एसोसिएशन की भोपाल में, ये दिखाई, और दूसरे मैंने आपको पीयूष गोयल जी जो हैं उनका बैंक के बारे में क्या विचार है ये सुनवा। तो धन्यवाद साथियों, इसमें इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। नमन, सैल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर्स को और बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट को। सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न और संपन्न रहें, मंगल में रहें सहपरिवार। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। आर के त्यागी का जवाब।